बैंक तो फिर भी अपने उस जोन को बचा के ले आ रहा है, निफ्टी भी बचा के ले आ रहा है 25,000 को, बट क्लोज खराब। अनुज, वो जो एक हल्की सी ग्रीन लाइन और एक जो दोनों इंडिसेस में डिफरेंस था वो भी आज खत्म हो गया। कैसे देख रहे हैं इस क्लोजिंग और कल के लिए अप्रोच? बिल्कुल, देखिए न्यूट्रल रहे बाजार में, अभी मौके दोनों तरफ के हैं, लेकिन इंट्राडे में हैं जो भी हैं। क्लोजिंग में मुझे लगता नहीं कि आपको एक पोजीशन कैरी करके जाना चाहते हैं, लेकिन एक चीज़ है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अब एक मेक और ब्रेक जोन में हैं। और अगर 25,000 टूटा तो मुझे लग रहा है कि फिर 24,800 का एक रिस्क ओपन होगा। तो अभी के लिए न्यूट्रल रहें और इंट्राडे में दोनों तरफ की ट्रेड चले, ये आई थिंक एक पॉसिबिलिटी रहेगी। चलिए एक न्यूज़ एड्रेस करते हैं, नीचे स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, बड़ी न्यूज़ है एक्चुअली ये। और वो जो बात हो रही थी कि वीकली ऑप्शंस प्राइसेस आपको कुछ कह रहे हैं, बीएससी का प्राइस और एंजल वन का स्टॉक प्राइस पिछले कुछ दिनों में कुछ कह रहा है, उसकी तरफ शायद अब काम होना शुरू हुआ है। यतिन के पास चलते हैं इस न्यूज़ के लिए, उसके बाद डीलिंग रूम चेक लेंगे। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और एक बड़ी खबर आ रही है, और अगर हम बात करें तो सेबी ने जो कंसल्टेशन पेपर है डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स को लेके, जिसके अंदर वीकली ऑप्शंस को डिसकंटिन्यू करने के लिए और ज़्यादा लॉन्गर टर्म अवधि के कॉन्ट्रैक्ट्स लाने के लिए जो कंसल्टेशन प्रोसेस इतने दिनों से चेयरमैन साहब कह रहे हैं, उस पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। हमारी जानकारी के हिसाब से और सूत्र हमको बता रहे हैं कि सेबी ने जो कंसल्टेशन प्रोसेस का जो मसौदा इनिशिएट किया है, जो प्रोसेस शुरू हो गया है, यहाँ ये पिछले हफ्ते काफ़ी सारे ब्रोकरेजेस को मिले और बड़े बड़े ब्रोकरेजेस को सेबी ने एक फीडबैक देने के लिए कहा है कि अगर वीकली ऑप्शन बंद कर दी जाए या इसको लॉन्गर टर्म होराइजन पे ले लिया जाए या एक कैलिब्रेटेड वे में इसको एक लॉन्गर टर्म की तरफ शिफ्ट कर दिया जाए तो क्या व्यूज़ रहेंगे। और लिखित में सारे के सारे ब्रोकरेजेस जो मीटिंग में शामिल थे, इनसे अपने सुझाव मंगाए हैं। एक नॉर्मल कंसल्टेशन पेपर का प्रोसेस होता है कि पहले सेबी अपने स्टेक होल्डर से बात करती है और हमारी जानकारी के हिसाब से कुछ दिनों में शायद वो स्टॉक एक्सचेंजेस को भी मिले और उनकी राय लें कि वीकली ऑप्शंस और जो लॉन्गर टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स की बात चल रही है उसको किस तरीके से एग्जीक्यूशन में लाया जाए, अमल में लाया जाए और कंसल्टेशन प्रोसेस का हिस्सा बनाया जाए। तो ब्रोकरेजेस को ऑलरेडी मिले हैं और ऑफिशियली जो चेयरमैन साहब ने कहा था कि बहुत जल्द कंसल्टेशन पेपर आने वाला है, उसी दिशा में अब सेबी ब्रोकरेजेस को मिल के अब ये लिखित में मंगाएगी कि ब्रोकरेजेस की इस मामले पे वीकली ऑप्शन हो या लॉन्गर टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हो, इस पे इनके क्या विचार हैं। पॉइंट नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा 25,116 पर। देखिए एक रिकवरी की अटेम्प्ट जरूर हो रही है यहाँ पर और लोअर लेवल से हम फिर रिकवर हुए हैं। कल का एक तरीके से कॉपी पेस्ट एक इमेज है ये। आज अगर आप देखें, कल भी ऐसी हुआ था, 20 डे में से हम रिकवर हुए और उसके बाद मार्केट टुवर्ड्स द एंड फिर फिसला। आप देखते हैं इस बार फिर फिसलेंगे या नहीं, लेकिन इशू ये है कि चौथे दिन लगातार हमने यहाँ पर लोअर लो और लोअर हाई बनाया निफ्टी पर। जी हाँ, आज का लो कल के लो के नीचे और अब तक तो एटलीस्ट आज का हाई कल के हाई से करीब करीब 100 पॉइंट नीचे है। लेकिन निफ्टी ने फिर 20 डे में प्रोटेक्ट किया, तो ये इंपॉर्टेंट आखिरी का 1.5 घंटा फिर मार्केट के लिए काफ़ी क्रूशल होगा। इस बार ये रिकवरी टिकेगी या नहीं, ये देखना ज़रूरी है। डे हाई क्रॉस करेंगे या नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आज बैंक निफ्टी ने जो अंडर परफॉर्म किया, क्योंकि एक्सपेक्टेशन थी कि बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है, बैंक निफ्टी शायद चलेगा, लेकिन आज जिस तरीके से बैंक निफ्टी गिरा है, हालांकि अभी भी वो क्रूशल लेवल के ऊपर है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी एक अंडर परफॉर्मेंस है यहाँ पर। मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ पर भी गिरावट हुई, तो बहुत कुछ है आज डिस्कस करने को की कोशिश में। लेकिन सवाल अहम ये कि मार्केट कुछ दिनों से तो कमजोर हुआ है, कौन से जोन इंपॉर्टेंट है, कौन सा लेवल्स अब वॉच करना चाहिए, बड़ा ट्रेंड अभी भी क्या नजर आ रहा है आपको। साथ ही बैंक निफ्टी में भी जिस तरीके से आज परफॉर्मेंस देखने को मिली है, बैंक निफ्टी में भी लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है, क्या करना चाहिए। देखिए मार्केट वीक हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है श्रेया। ये आई थिंक पिछले फ्राइडे से मार्केट ने कमज़ोर होना शुरू किया है और आज अब चौथा दिन हो गया। फ्राइडे को हमारा वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा, उसके बाद से तब 25,325 का वो लेवल था, उसके बाद से मार्केट लगातार गिर रहा है और अब निफ्टी उस 38% रिट्रेसमेंट जोन की तरफ बढ़ रहा है, जो हमने सुबह आज बात भी की थी, जो करीब करीब 25,050 पर आता है। आज का लो एक्चुअली ऑलमोस्ट वहीं पर है, 25,000 से 25,050 का जोन जो है, इस जोन का बचाना ज़रूरी है निफ्टी के लिए, क्योंकि अगर ये जोन नहीं बचेगा तो फिर वो 63% रिट्रेसमेंट, 61.8% रिट्रेसमेंट जो 24,800 है, वहाँ तक का रास्ता खुल जाएगा। इंट्राडे में श्रेया मुझे अभी लग रहा है कि आपको दोनों तरफ की ट्रेड्स मिल रही हैं। आज भी मार्केट ने आपको एक लॉन्ग और एक शॉर्ट ट्रेड दी है। ऑब्वियसली हर ट्रेड को कैप्चर करना सबके बस की बात नहीं है और हमारे लिए थोड़ा इजी होता है कमेंट करना, लेकिन ट्रेडर के लिए आई एम श्योर बहुत टफ होता है इस तरीके से। लेकिन फैक्ट ये है कि उस बाउंड्रीज के आसपास अगर आपने अटेम्प्ट किया तो मार्केट आपको लॉन्ग ट्रेड दे रहा है। 25,000 से 25,050 के बीच में हमने बात किया था कि एक लॉन्ग ट्रेड ट्राई करिएगा, वो शायद सक्सेसफुल हो। 25,150 से 25,200 के बीच में शॉर्ट है। मोटा मोटी उस रेंज को रिस्पेक्ट कर रहे हैं आप और यही आगे के लिए भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। अगर हाँ, लेकिन अगर आपको 25,000 बच गया तो फिर एक पोजिशनल एंट्री का एक अच्छा जोन होगा।
है।